आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एक चैलेंजिंग चैप्टर होता है आपके हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव हो या फिर डिप्लोमा हो, ऑनर्स हो, हर जगह कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी कैसे एनरिच करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको एनरिच करने का सबसे आसान तरीका होता है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना। और वोकैब्युलरी में सिर्फ शब्द ही नहीं होते हैं, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे होता है वर्ड्स, फिर होते हैं इडियम्स, फिर होते हैं फ्रेजेस और होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद जो होते हैं उसको कहते हैं प्रोवर्ब्स। ये सारे फैक्ट्स मिलके हम वोकैब्युलरी को एनरिच करते हैं। वर्ड जो सिंपल होता है, जैसे हम कह दिए थैंकफुल, अगर शब्द है, सपोज करिए कि आपको थैंकफुल का मतलब नहीं मालूम हो और दूसरा मालूम हो, इसका मतलब होता है इंडेटेड, हिंदी में कृतज्ञ कहते हैं। आपको ये पता है, ये नहीं पता है, तो जब एक का दूसरा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट पता हो, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वोकैब्युलरी। कि इंग्लिश को, इंग्लिश में अलग शब्द को हम कैसे जाने और कैसे उसका मीनिंग निकाल सके, क्योंकि पैसेज आपका दिया रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि पैसेज दिया रहेगा, वर्ड्स, ये सारे शब्दों का खेल है। अगर एक शब्द का मतलब दूसरा मालूम है तो आप आराम से उसका मीनिंग पॉइंट आउट कर लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। क्योंकि ये टोटल क्या है, एक तरह का सिंटैक्स है, सिंटैक्स ग्रामर है, लेकिन उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है उस टोटल वर्ड्स है, वर्ड प्ले है, शब्द है। बाकी जो है कंस्ट्रक्शंस है वो सारे 1% में आते हैं। 99% क्या है, वो है वर्ड। इफ यू नो द वर्ड्स, अगर आप शब्द जानते हैं, शब्द का मतलब जानते हैं, तो आप आराम से एक्सट्रैक्ट करके और डिकोड करके मीनिंग निकाल लेंगे और फिर उससे दिए गए शब्दों और क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे हम सबसे पहले अपने वर्ड जाना, तो वर्ड के लिए क्या आ सकता है, मैं एक वर्ड दिया जैसे लुक। अब आप सोचिए कि लुक का कितना अलग अलग शब्द हो सकता है। एक दे देंगे सी, सी का मतलब भी कितना, लुक का मतलब देखें वॉच, और हो सकता है गेज, विटनेस, बीहोल्ड। 1 2 3 4 5, लगभग आपके सामने 5 शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं, मीनिंग सेम है, यूजेज अलग अलग होंगे लेकिन मीनिंग जो है वो सेम सब। तो अगर इसमें से किसी भी एक को आप जानते हैं तो इसका मीनिंग आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये है वोकैब्युलरी एनरिच करने का तरीका, कि एक शब्द के बदले कई शब्द जब आपके पास स्टॉक हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, तो फिर आपकी वोकैब्युलरी ऐसे ही एनरिच हो जाएगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब सबका मतलब होता है देखना। इडियम्स क्या होता है, इडियम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग। उसका मतलब आप शाब्दिक अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, वो इडियम कहलाता है। जैसे आप कहते हैं एन एप्पल ऑफ आई। अब एन आर्टिकल है, एप्पल जो है वो नाउन है, आई भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। दे ऑल कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये है इडियम। इडियम का मतलब ही होता है मुहावरा।
तो अब मुहावरा है, भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अब इसको हम शब्द से नहीं निकाल सकते कि एक आंख का एक सेब, तब आप भूल करेंगे, गलती करेंगे, एरर हो जाएगा। इसका एक खास इस्टैब्लिश्ड मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं आंखों का तारा, दुलारा, प्यारा, अति प्रिय, जो सबसे प्रिय होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ एन आई। तो ये हो गया इडियम। ऐसे कई कलेक्शंस हैं जिसे आपको जानना चाहिए, और जानेंगे तो फिर ये स्टोर होते चला जाएगा। फ्रेज क्या होता है? हम कहते हैं मॉर्निंग है, एक शब्द है, और उसमें अगर इन द लगा दिए तो ये फ्रेज हो गया, एक मीनिंग हो गया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एट नाइट, तो ऐसे शब्दों को हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या है? जैसे मैंने लिखा था लुक, लुक का मतलब देखना, लेकिन इसी में हम अगर लगा दिए प्रीपोजिशन फॉर, अब ये वर्ब ही रहा, ये भी रहा वर्ब ही, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल बदल गया। अब ये बन गया फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ देखने का मीनिंग खत्म हो गया, और यहाँ नया मतलब क्या आ गया? तलाश करना या ढूंढना, फ्रेजल वर्ब हो गया। इससे भी वोकैबुलरी आपकी शुरू। लास्ट में आता है प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब का भी कई अलग अलग अंग्रेजी होते हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है, उसको हम कहते हैं मैक्सिम, ठीक है। मैक्सिम का मतलब होता है डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है एडेज, फिर एडेज का मतलब होता है सेइंग, और इन सब को हिंदी में कहते हैं कहावत। अब ये पूरी यूनिवर्सल होती है, सर्वमान्य होती है, एस्टैब्लिश्ड होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका बखूबी मीनिंग सभी जानते हैं, और इसको आप किसी भी सूरत में बदल नहीं सकते हैं, और नहीं इसको आप गलत साबित कर सकते हैं। इसको कहावत कहते हैं, और बहुत ही सटीक होता है, अचूक होता है, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। और ये या तो रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकते हैं या यूनिवर्सल लैंग्वेज में हो सकता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्राइम इन वाइल्ड डर्नेस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। प्रोवर्ब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको हम शाब्दिक अर्थ में नहीं समझ सकते हैं। इसका बिल्कुल आपको इसको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक निश्चित मतलब होता है, मीनिंग होता है, जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं। क्राइम, क्राई का मतलब होता है रोना, इन वाइल्डनेस, जंगल में। अब इसका मीनिंग बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसका एस्टैब्लिश जो मीनिंग है यूनिवर्सल, वो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब उसकी अंग्रेजी आप बनावटी नहीं बना सकते हैं, टू ब्लो द ट्रम्पेट बिफोर अ बफलो, नो, इट इज बी रॉन्ग। अगर भैंस के आगे बीन बजाना की अंग्रेजी आपको लिखनी है तो आपको यही लिखना होगा, क्राइम इन वाइल्डनेस। कई बार आप सुनते होंगे लोगों से, जब अन्याय होता है तो आप थोप देते हैं ईश्वर पे कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब इसकी अंग्रेजी आपको जाननी है तो क्या बताएंगे? इसकी अंग्रेजी होती है गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, यानी ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। यानी जो अल्टीमेट जो जजमेंट होता है वो बिल्कुल न्याय संगत होता है और बिल्कुल सही होता है, जिस पर आपको भरोसा होगा और आपको बिल्कुल विश्वास भी होगा। तो उसकी अंग्रेजी होती है गॉड्स विल ग्राइंड स्लो बट श्योर। इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये होगा कि ईश्वर की जो चक्की है वो धीरे धीरे पीसती है, लेकिन जरूर पीसती है।
लेकिन इसका स्टैब्लिश जो मीनिंग है, जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, वो ये है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, ये तरीका है अपने वोकैबुलरी की एनरिच करने का। और भी मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ जिसके मल्टीपल इंग्लिश मीनिंग हो सकते हैं, और इससे आप जब वोकैबुलरी एनरिच करेंगे तो आपका पैसेज यूं ही आसान हो जाएगा। हम दे देते हैं, जैसे एक वर्ड आया सैवेज, आपके पैसेज में आ गया, यू डोंट नो द मीनिंग, लेकिन कुछ दूसरे शब्द आपको मालूम है। शायद हो सकता है कि ये भी नहीं मालूम, सैवेज का मतलब बारबेरस, बारबेरस भी नहीं मालूम हो, तो फिर आप लिख सकते हैं अनसिविलाइज्ड। इससे शायद हम अंदाजा लगा लें, यानी इसका मतलब होता है क्रूर, जंगली या असभ्य। क्रूर का मतलब होता है जिसके पास कोई मोह ममता नहीं हो, ठीक है। जंगली का यहाँ मतलब नहीं कि वो जंगल में रहता है, जंगली का मतलब होता है निर्मम, जो असभ्य हो, ठीक है, उसके पास कोई सभ्यता नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं हो, और असभ्य तो होता ही है। तो ये सब कई मीनिंग है, मल्टीपल मीनिंग है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी है, निपुण है, तो उसके लिए अंग्रेजी क्या देंगे? एक हम मान लीजिए कि दे दिए डेक्स्टरस। हो सकता है कि आपको इसका मतलब नहीं पता हो, तो और क्या शब्द आ सकते हैं डेक्स्टरस का मतलब? एक तो सबसे पहले एट होमी होता है निपुण, ठीक है, दक्ष। तो ये हो गया आपका इडियम एट होमी। और क्या हो सकता है? अडेप्ट, ठीक है। अब अडेप्ट और अडैप्ट, एडॉप्ट, ये तीन में कंफ्यूजन कहीं हो सकती है आपको कि अडेप्ट क्या है, कि अडैप्ट क्या है, या एडॉप्ट क्या है। तो ये अडेप्ट है, ठीक है, इसका मतलब होता है निपुण, ठीक है, दक्ष, यानी किसी भी फील्ड में उसको महारत हासिल हो, एकदम ज्ञान हो, भरपूर नॉलेज हो, ठीक है। अडैप्ट और एडॉप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है किसी चीज का अनुकूल बनाना, ठीक है, और एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं आपको वोकैबुलरी एनरिच करने के। मैं एक एक करके वोकैबुलरी आपको विस्तार से बताता जाऊंगा और एंड में सॉल्व क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल।